ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे बच्चे ये अक्षरशः है आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे ना मुझे याद है वैसे वैसे आपको भी याद होना चाहिए। अगर ये याद हो जाएगा ना तो आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठना, देखो कितने क्वेश्चंस उस पे हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। अपनी एनसीईआरटी लेके बैठना तो आपको लगेगा कि देखो कितने क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन क्या है? जैसे आपने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैंने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल क्या है कि किसी चार्ज पार्टिकल से किसी डिस्टेंस पे अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। कि यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल इतनी डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल के कारण उस डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या एक इमेजिनरी लाइंस होती है। ऐसा लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि इमेजिनरी लाइंस है, एक इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है या इमेजिनरी कर्व है जिससे कि हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जिसपे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हमेशा क्या रहता है? उस लाइन पे टेंजेंट रहता है। क्या रहता है बच्चे? टेंजेंट रहता है। क्या रहता है? टेंजेंट। ठीक है, ठीक है। और वो जो टेंजेंट होता है ना, वो जो टेंजेंट होता है उस लाइन पे या उस कर्व पे जो टेंजेंट खींचते हैं ना, वो टेंजेंट हमको क्या बताता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन आर कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइंस या कर्व्ड इलेक्ट्रिक, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary line are curved lines on which tangent at any point give the direction of electric field. Tangent at any point give the direction of electric field. Electric field lines क्या है? एक imaginary curved lines है या straight line है जिसपे कि टेंजेंट क्या देता है? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या बताता है? टेंजेंट बताता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। ये हमने आपको बताया था, क्लियर है? ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन आपको बना के दिखाया था कि ये कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। अब इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो, जैसे मान लो यहाँ हमने टेंजेंट डाला, तो टेंजेंट कैसे दिखेगा? ऐसे ही तो दिखेगा, ये टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना, वो टेंजेंट क्या बताता है हमको कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो हमको बताता है। ठीक है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो तो वो टेंजेंट हमको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। अगर मान लो कर्व लाइन है, सपोज करो ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है, जैसे सपोज करो ये कर्व लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है अगर, और आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे क्या डाल दोगे? टेंजेंट। ऐसे डाला आपने टेंजेंट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? इधर हो गई। अगर आपने यहाँ टेंजेंट डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, E1 E2 मान। अगर आपने यहाँ टेंजेंट डाला तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइंस है जिसपे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो तो वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। वो पॉइंट, वो टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन बताता है। क्लियर है बच्चे? अब कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं,
वो आप बना लो कि इनके इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सम इंपॉर्टेंट देखो कैसे बताओ, जैसे मैं बताऊं आपको कि दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है पॉइंट चार्ज, सॉरी पहले तो पॉइंट चार्ज के लिए लिख लो, फिर जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी लिख लो। कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ऐसे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट होती है, स्ट्रेट होती है। क्या होती है? स्ट्रेट। क्या होती है बच्चे? स्ट्रेट, ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलता है? पॉजिटिव चार्ज से। याद हो आपको, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है इनसाइड? आउटसाइड। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है ना, टुवर्ड्स द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, और नेगेटिव चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, नेगेटिव के लिए स्ट्रेट इमेजिनरी या कर्व लाइंस हो। ठीक है, पॉजिटिव के लिए ये, नेगेटिव के लिए। आपको ये आपसे कहे कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचो, कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं या कुछ चार्जेस दिए गए हैं, उनके बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचनी है तो कैसे खींचोगे? जैसे देखो आपसे कोई कहे, ये बताइए कि दो पॉजिटिव चार्ज है, कैसे पॉजिटिव चार्ज है? दो, एक पॉजिटिव चार्ज ये है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे खींचेंगे? कैसी बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अगर दो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रखे हुए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज था तब तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लिया कैसी बन रही थी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज और स्ट्रेट, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट और टुवर्ड्स। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्जेस अगर कहीं पे रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे बनाओगे? देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होंगी? अवे। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण किधर होंगी? अवे। होंगी कि नहीं बताओ? यस सर। होंगी ना, ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण अवे, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण अवे। अब ध्यान से देखो बच्चे कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस किया, और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस किया। मान लो दोनों की ना क्या सेम है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी तो सेम है ही है, दोनों को हमने पॉजिटिव कह दिया। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या करेगा भाई? ये वाला अपनी अफिनिटी दिखाएगा, ये वाला अपनी अफिनिटी दिखाएगा। तो ये कहेगा नहीं भाई साहब मेरी फील्ड लाइंस इधर बनेगी, ये कहेगा नहीं मेरी फील्ड लाइंस इधर बनेगी। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में ऐसे 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 आएंगे, टकराएंगे नहीं, क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। ऐसे आएंगे, टकराएंगे नहीं, क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। बेंड हो जाएंगे ऐसे। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे, ये बेंड हो जाएंगे, ध्यान से देखना, ये बेंड हो जाएंगे ऐसे 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 बेंड, ऐसे ये आए ऐसे, इसका, ठीक है, ये यहां से जो निकला ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर वाला स्ट्रेट चला जाएगा, इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसका भी
एक दूसरे को क्या कर देते हैं ये, बेंड Repel. ऐसे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाती, ऐसे बन जाती, ऐसे, ठीक है ऐसे। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो इस चार्ज के कारण अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इसके सेंटर पे, अगर दोनों की पोलरिटी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट के सेंटर पे, यहाँ पे जैसे सपोज करो ये है और इन दोनों के बीच r डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस। अगर इस चार्ज के कारण इसके सेंटर मतलब यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे देखें, इस चार्ज के कारण इसके सेंटर पे यहाँ पे r/2 डिस्टेंस पे देखें, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस r/2 है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस r/2 है, तो आप कहोगे किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, इस चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, KQ अपॉन यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं बोलो, r/2 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा डायरेक्शन देखो क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा बच्चे इधर नीचे की तरफ, ये हो गया E1, होगा कि नहीं होगा, ठीक। Yes. अच्छा इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस वाले चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये 2 है, तो इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया आपका E2। यहां से कितनी डिस्टेंस है, ये भी r/2 है कि नहीं, Yes. Sir. r/2 है, तो ये भी r/2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अगर आप देखो तो ये हो जाएगा KQ अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बोलो, Yes, sir. KQ अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, तो KQ अपॉन r/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो E1 और E2 दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 0. इसका मतलब कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए उसको कहते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, Null या न्यूट्रल पॉइंट, neutral. न्यूट्रल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0. 0 हो जाए, तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर है, तो लिख लो कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड is 0, the point at which electric field is 0, the point at which electric field is 0, net electric field is 0, it means net electric field is 0, the point at which net electric field is 0, that point is called neutral point। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, उसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रल। कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, आप निकाल सकते हो आराम से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पूछे कोई आपसे कि क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, क्या इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं, इस लाइन को छोड़ दो, इस वाली लाइन को ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको, इस वाली लाइन को छोड़ दो बच्चे, इस वाली लाइन को छोड़ दो, अगर इस वाली लाइन को छोड़ के इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, नेक्स्ट पेज पे देखो, इस वाले पेज पे दिखा रहा हूं मैं आपको,
ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपसे यहाँ नहीं पूछा सेंटर पे, मैंने आपसे पूछा सेंटर से थोड़ा हट के पॉइंट हो। ये वाला सेंटर पॉइंट है, इस वाले सेंटर पॉइंट से हट के थोड़ा पॉइंट हो। यहाँ पे अगर आपसे इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मान लो ये R1 है और ये R1 है। मान लो सपोज करो दोनों की डिस्टेंस सेम है, R है, नॉट R1 R2, हम R ही R ले रहे हैं। मान लो ये R डिस्टेंस है, ये भी R है और ये भी R। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी E1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो ये हो जाएगी E2। तो अब आप ध्यान से देखो, E1 और E2 अगर दोनों बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस R है, ये भी डिस्टेंस R है, तो E1 E2 दोनों बराबर होंगे। अगर E1 E2 दोनों बराबर हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? यस क्या सर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, और मिलता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर नहीं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, ना डाउनवर्ड होगा ना अपवर्ड होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस लाइन पे सिर्फ इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बाकी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस बात को भी रखना। तो क्या न्यूट्रल लाइन कोई होती है? क्या न्यूट्रल लाइन कोई चीज होती है इसमें? नहीं होती है। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट होता है, एक एग्जैक्टली वो पॉइंट आता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक एग्जैक्टली वो पॉइंट आता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। तो न्यूट्रल पॉइंट आप बता सकते हो कहाँ मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ इस लाइन ज्वाइनिंग, जो दो चार्ज है ना, दो चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, उसी लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं ना कहीं मिलेगा। ना उससे इधर ना उससे इधर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं बनती है। बाकी इधर से देखो ऐसे बन रही है ना, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है कि नहीं बन रही है? इसका मतलब यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? है। सिर्फ इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ नहीं है। इसीलिए वहां फील्ड लाइंस नहीं जा रही हैं। फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर जो 11th वाले जो बच्चे बैठे हैं वो 10th में पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां बनते हुए देखा होगा आपने। ऐसे बनती है कुछ है, ये मैग्नेट होता है, इसका एक नॉर्थ पोल, इसका एक साउथ पोल होता है, तो ऐसे ऐसे बनते हुए देखा है। यस सर जी। ऐसा दिखाया है कि नहीं दिखाया है? यस सर। ऐसा ये अंदर अंदर, ये वाला अंदर से इधर की तरफ जाता है, ये बाहर बाहर, ऐसे ऐसे अंदर अंदर जो है, अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? यस सर। क्लियर है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं IIT-JEE में और नीट में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट मिलता है जहां क्या होगी? जीरो होगी, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अब ये बताओ, मैं आपसे पूछूं, अगर ध्यान से देखो, मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दूसरा चार्ज Q2 है। तो ये बताओ बच्चे, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो बताओ कि न्यूट्रल पॉइंट, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो न्यूट्रल पॉइंट किस चार्ज के नजदीक होगा? Q1 के नजदीक होगा या Q2 के नजदीक होगा? Q2 की। पक्का? यस सर पक्का ना? जी। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बना के दिखाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। आप देखो खुद से करके। तो न्यूट्रल पॉइंट मान लो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? सपोज करो R1 डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है? R1। और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? R2 डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रल। अच्छा ये बताओ
क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा या कहीं और लाई करेगा? इन्हीं दोनों के बीच। इन्हीं दोनों के बीच, ये भी बात ध्यान में रखना कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा। तो देखो इस चार्ज के लिए न्यूट्रल, अगर इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो इस डायरेक्शन में होगा E1, और इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो इस डायरेक्शन में होगा E2। तो देखो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? E1 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी बताओ? तो अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कर दो जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया तो ये हो जाएगा बच्चे K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो एक रिलेशन निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से रिलेशन निकलेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहाँ से रेशियो अगर देखो निकल रहा है तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये रेशियो है जिसका चार्ज ज्यादा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? इस रेशियो में चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? R स्क्वायर। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, होगा। जिसका चार्ज कम होगा उसका डिस्टेंस कम। कम होगा। मतलब न्यूट्रल पॉइंट उस पॉइंट पे मिलेगा या उस जगह मिलेगा जिसका जो बड़ा वाला चार्ज है उसके लिए ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, जो छोटा वाला चार्ज है उससे कम डिस्टेंस पे होगा। तो ये रिलेशन या ये रेशियो आप याद कर लो, ठीक है? न्यूट्रल पॉइंट के लिए रेशियो है ये कि अगर कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट आपको देखना है तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये न्यूट्रल पॉइंट, हाँ ये न्यूट्रल पॉइंट के लिए, ठीक है? चार्ज का रेशियो बराबर डिस्टेंस के रेशियो का स्क्वायर, चार्ज का रेशियो बराबर डिस्टेंस के रेशियो का स्क्वायर, ठीक है? चार्ज का रेशियो बराबर डिस्टेंस के रेशियो का स्क्वायर। अब इसमें Q1 Q2 का मैं आपको वैल्यू दे दूं तो क्या R1 R2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? एक रिलेशन आ जाएगा R1 R2 में कि R1 R2 क्या, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर मैं दे दूं, मान लो R है और Q1 Q2 की मैं वैल्यू दे दूं तो R1 R2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? यस सर। लिखो जल्दी से, लिखो एक क्वेश्चन छोटा सा फट से। मान लो कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 है आपका 4Q, Q1 कितना है? 4Q। Q1 है 4Q और Q2 है आपका Q। Q2 है आपका Q। Q1 है 4Q, Q2 है आपका Q, ठीक है? दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो, दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो, मान लो कि दोनों के बीच डिस्टेंस है R। कितने डिस्टेंस है? R। Find the point at which neutral point lies. वो पॉइंट कहाँ पे होगा? या फाइंड न्यूट्रल पॉइंट्स, ऐसा कर सकते। न्यूट्रल पॉइंट्स निकालो, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट निकालो, मिल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स Q और R दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मिल गया? बोलो। नहीं मिला?
कर रहे हैं नहीं कर रहे हो? Q1 by Q2 is equal to what? अरे आ गया होगा यार, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। Q1 by Q2 मतलब 4Q डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो R1 by R2 कितना हो जाएगा भाई? R1 और बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। क्या R1 इज इक्वल टू 2R2? यस, R1 इज इक्वल टू 2R2। अब R1 R2 में रिलेशन देखो, यहां से भी मिल जाएगा आपको। मान लो यहाँ से ये R1 हो गया और यहाँ से ये R2 हो गया, तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा? R के। अरे होगा कि नहीं होगा? है ना क्लियरिटी? yes, R1 प्लस R2 R के बराबर हो जाएगा। तो देखो R1 प्लस R1 की वैल्यू 2R2 है, तो देखो ये हो जाएगा 2R2 प्लस R2 इज इक्वल टू R। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R/3। yes, R2 इज अगर R/3 हो जाएगा तो R1 कितना हो जाएगा? 2R/, काम करता। तो ये R1 2R/3 पे होगा और R2 R/3 पे होगा। तो क्या गणित पढ़ना था? कुछ भी नहीं पढ़ना। न्यूट्रल पॉइंट के लिए, किसके लिए? न्यूट्रल पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है। ये हो गया दो पॉजिटिव चार्ज के बीच अगर आप क्या निकाल रहे हो, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच अगर आप फील्ड लाइंस दिखा रहे हो, तो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगी? जैसे आप समझो कि शॉक लग गया है, उसे बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके, वैसा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी याद कर लेते हैं कभी कभी। एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है, उसके लिए देखो फील्ड लाइंस। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज। क्या यहाँ न्यूट्रल पॉइंट्स लाई करेगा कि नहीं करेगा? न्यूट्रल पॉइंट्स वहां लाई करेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ न्यूट्रल पॉइंट्स लाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, पक्का? yes, कोई न्यूट्रल पॉइंट लाई नहीं करता है। तो इसका फील्ड लाइंस कैसे बनता है? देख बच्चे, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर के अंदर, बाहर, और निगेटिव चार्ज के लिए अंदर, तो देखो पॉजिटिव से निकला निगेटिव की तरफ, ऐसे निकला इधर ये अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे निकला ये अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे निकला यहां से ये अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे निकला यहां से ये अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे निकला अट्रैक्ट कर लिया, ठीक, ऐसे निकला ये अट्रैक्ट कर लिया, यहां से निकला ये बाहर, इधर आना तो चाह रहा लेकिन यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर अंदर, ठीक है, क्लियर है? yes, ऐसी फील्ड लाइंस बनती है किसके लिए? ऐसी फील्ड लाइंस किसके लिए बनती है? एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज अगर कहीं रखे हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज कहीं रखे हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज कहीं रखे हो, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस बनती है वो इस तरीके से बनती है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज अगर कहीं रखे हुए हो तो जो फील्ड लाइंस बनती है वो इस तरीके से बनती है, ठीक है? yes, अच्छा मैं पूछूं आपसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो बता सकते हो क्या? yes, टेंजेंट ड्रॉ करके टेंजेंट ड्रॉ जिधर, कर दो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये पी पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ईपी, इधर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ईपी टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मान लो ये क्यू पॉइंट है, ठीक है? इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, between two point charges having different polarity, कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं।
नो न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इधर देखो, बना लिया था इसे। यस सर। दो इनफाइनाइट प्लेट है, एक इनफाइनाइट पॉजिटिव है और दूसरा इनफाइनाइट नेगेटिव। दो इनफाइनाइट प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इन दोनों के बीच अगर फील्ड लाइंस खींचनी है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है। कल मैंने बताया था आपको कि अगर इनफाइनाइट चार्ज सीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे आपने देखा था, क्या था? अगर याद हो तो आपको मैंने बताया था 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बताया था कि नहीं बताया था? यस। क्लियर है? जहां सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखो, मान लो यहाँ पॉजिटिव सिग्मा है और यहाँ नेगेटिव सिग्मा है, तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो किधर होगी बच्चे? क्या यहाँ इलेक्ट्रिक, अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? नो सर। नहीं करती है। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इस पॉजिटिव की चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ हम देख रहे हैं, सपोज करो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होगी कि नहीं बताओ? यस। ठीक, डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, अवे या टुवर्ड्स? अवे। क्लियर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और इस वाले के कारण बोलो, ये मान लो प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, इस वाले के कारण बोलो, इस वाले के कारण वो भी इधर ही की तरफ होगा, निगेटिव वाले के कारण टुवर्ड्स। नहीं आया? लेफ्ट साइड। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे और निगेटिव वाले के कारण टुवर्ड्स, तो दोनों मिलकर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगी बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो? इस वाले के कारण हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इस वाले के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उधर, तो टोटल के कारण हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव प्लेट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसी बनेगी? यस सर। स्ट्रेट बनेगी कि नहीं बनेगी ये बताओ? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? हमेशा स्ट्रेट रहेगा। तो कैसी फील्ड लाइंस बनेगी? स्ट्रेट। यहां देखो, यहां, 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 ये सब कैसी फील्ड लाइंस बनेंगी? एकदम स्ट्रेट बनेंगी। इसके ना, इसके अंदर मतलब बीच में कहीं पे भी, यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी देखोगे फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी? स्ट्रेट रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे जो फील्ड लाइंस होती है ना वो ऐसी हो जाती है, थोड़ी बेंड हो जाती है ऐसी। कॉर्नर पे जो फील्ड लाइंस होती हैं वो बेंड हो जाती है। तो कॉर्नर को अगर छोड़ दो या एजेस को छोड़ दो, एजेस को छोड़ दो, तो बीच में कहीं पे भी दो प्लेट के बीच जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट होंगी। कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी। क्लियर है? स्ट्रेट होंगी। इस फील्ड लाइंस को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं इसे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच, दो पैरेलल चार्ज प्लेट के बीच अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का पोलैरिटी डिफरेंट है,
इन दोनों के बीच जो फील्ड लाइंस बनती है वो पैरेलल बनती है, मतलब यूनिफॉर्म बनती है। यूनिफॉर्म बनती है इसका मतलब इस मैग्नीट्यूड भी सेम होता है उसका और डायरेक्शन भी सेम होता है। तो ऐसी फील्ड लाइंस को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बना लो, दो प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है और वो इस तरीके से होती है। दो प्लेट के बीच, इनफाइनाइट प्लेट है ये। मैं एज की बात नहीं कर रहा हूं, एज पे फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, लेकिन बीच में यूनिफॉर्म होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि कल मैं बताया था आपको कि अगर डिस्क को आप क्या मान लो, बहुत बड़ा, अगर उसका रेडियस बहुत बड़ा कर दो टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो उसके रेडियस के कंपेयर में जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्क के कारण निकालना चाहते हो, उस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और डिस्टेंस अगर छोटा है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द डिस्क, तो हम लोग उसे क्या ट्रीट करेंगे, एज ए यूनिफॉर्म, सॉरी एज ए क्या ट्रीट करेंगे उसे, चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट या थिन चार्ज्ड प्लेट की तरह ट्रीट करेंगे उसे। और थिन चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, हमने बताया था आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कहानी हम लोग कर चुके, ये थे कि नहीं बताओ? Yes, sir. ठीक है, तो ये है। तो आप लिख लो इसको कि दो अगर चार्ज्ड प्लेट है, चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट है, तो इन दोनों चार्ज इनफाइनाइट प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो इस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है। ठीक है, एज पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता है, लेकिन कहाँ सेम रहता है? एज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम नहीं होता है, लेकिन मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, उसका डायरेक्शन भी सेम होता है। ठीक है, तो ऐसी फील्ड लाइंस बनती हैं, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। ठीक है, चले Yes, आगे। sir. Yes, sir. अब आ जाओ, तो ये फील्ड लाइंस हो गई स्ट्रेट। तो कोई अगर ऐसी फील्ड लाइंस बनाए, ऐसी फील्ड लाइंस बना के आपको बताए ऐसी कि ये यार एक जगह ऐसी फील्ड लाइंस है, ऐसी फील्ड लाइंस है, तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। Same. ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। क्या होता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड? Constant. कांस्टेंट। और ये कब पॉसिबल है? सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होता है बच्चे, जानते हो किस केस में? दो The प्लेट charger के on. केस में, चार्ज्ड प्लेट के केस में, और कहीं नहीं होता है। और वो भी मिडिल में, वो भी दोनों प्लेट के बीच में, एजेस पे नहीं। ठीक, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, पैरेलल लाइंस अगर बन रही हो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, लिखो, एक क्वेश्चन है छोटा सा कि एक चार्ज Q इज फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ D at a distance of D in front of an infinite, metal plate, in front of an infinite metal plate, infinite metal plate. ठीक, draw the lines of force indicating the direction clearly. Draw the lines of force indicating the direction clearly.
ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन क्लियरली। क्या क्वेश्चन है, मैं अब समझा दे रहा हूं आपको। एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो फिक्स है। क्या है वो? इसको फिक्स कर दिया, फिक्स्ड है ये किसके सामने रखा हुआ है? एक मेटल प्लेट है, उसके सामने रखा हुआ है। ये मेटल प्लेट है। क्या हो गया? ये मेटल प्लेट है, इसके सामने ये चार्ज रखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो इसके सामने ये चार्ज रखा हुआ है, ये फिक्स है। ये मेटल प्लेट हो गया। यहां से इसके बीच की डिस्टेंस उन्होंने बताया है कि यहां से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? डी है। कोई दिक्कत? तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच कैसी फील्ड लाइंस बनेगी वो आप ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन आपके जेई में पूछा भी गया है, उसके बाद आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। कैसी फील्ड लाइंस बनेगी? आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूछ लिया ताकि आप थोड़ा सा दिमाग अपने बोर्ड पे भी लगाते हो। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है और बच्चों से बनता भी है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं बना ले जाओगे फील्ड लाइंस इसकी। पॉजिटिव चार्ज कैसी फील्ड लाइंस बनाता है? अच्छा, ये वाला चार्ज है कि अनचार्ज है? ये जो मेटल प्लेट है बच्चे, ये मेटल प्लेट चार्ज है कि अनचार्ज है? कह रहा है सिर्फ मेटल प्लेट इस चार्ज के सामने रखा हुआ है, तो क्या ये मेटल प्लेट अनचार्ज? अभी ये मेटल प्लेट इसके सामने रखा हुआ है, तो क्या चार्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी ना। लेकिन नेट Yes, चार्ज क्या होगा इस पे? जीरो। नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। क्यों? अच्छा, ये चार्जिंग इसकी होगी किसके कारण से? ड्यू टू इंडक्शन, या जो चार्ज होगा वो इंड्यूस होगा? यहाँ क्या होगा? इंड्यूस होगा या पोलराइज होगा। देखो कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि ये मेटल प्लेट है तो मेटल प्लेट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होंगे। yes, तो इस मेटल प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है और इस मेटल का जो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोलराइज होंगे कि नहीं होंगे? yes, तो इस मेटल प्लेट का जो निगेटिव चार्ज है ना, वो इस साइड पे पोलराइज हो जाएगा, बाहर नहीं निकलता है, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको कि इस साइड पे क्या हो जाएगा, वो पोलराइज। ये कौन सा चार्ज है जो कि इस साइड पे पोलराइज होगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव। पोलराइज होगा? क्योंकि निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। yes, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस मेटल प्लेट का, वो क्या इस सरफेस पे आ जाएगा? yes, नहीं आई बात समझ में? आ गई। आई ना? अच्छा, अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है भाई? स्ट्रेट। ये जो पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट भी कैसी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेट। करता है कि नहीं करता है? अब देखो, यहां से जो फील्ड लाइंस ये वाली निकली, ये वाली लाइन, ये तो ठीक है, लेकिन यहां से जो स्ट्रेट निकलेगी ऐसी गई, तो क्या इसके पास चले जाएगी या ये बेंड होगी ऐसे? ये ऐसे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है ऐसे ऐसे। और इधर जाके क्या हो जाएगी वो? देखो ध्यान से, इधर जाके क्या हो जाएगी? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, नहीं आई बात समझ में? yes, sir. ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? yes, sir. भाई पॉजिटिव से निकली किधर की तरफ जाएगी? नेगेटिव। तो गई ना निगेटिव की तरफ। yes, sir. और इस सरफेस पे क्या आ गई? इस वाले सरफेस पे क्या आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के कारण फील्ड लाइंस आवेगी टुवर्ड्स। आगे। तो प्लेट है तो स्ट्रेट होगी या कर्व्ड हो जाएगी? स्ट्रेट। अरे यार, प्लेट है तो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। तो ऐसे हो जाएगी,
ऐसे। ठीक है, तो जो फील्ड लाइंस बनी इस पॉजिटिव और उस नेगेटिव प्लेट, मतलब इस पॉजिटिव और इस प्लेट के कारण ऐसे। आया, कुछ समझ में नहीं आया? यस सर। पक्का? जी सर, वैसे ये बेंड हुई क्यों सर? कहाँ पे? ये जब अरे जो भाई फिक्स यहाँ पे इसके जब नजदीक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी मिलनी चाहिए? स्ट्रेट मिलनी चाहिए ना। जी नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। भाई इससे अगर नजदीक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इसके क्या होनी चाहिए? इस सरफेस पे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी भाई? तभी तो कहेंगे ना कि प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? पैरेलल। यस सर। यहाँ ऑलमोस्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके कारण तो ऐसी निकलेगी, ध्यान से देखना, ये बना लिया हो तो मैं इसी में थोड़ा डिस्कस कर दूं। इसके कारण तो ऐसी निकलेंगी, ऐसी। तो अगर ये देखोगे आप यहाँ पे, अगर ऐसी चली जाएंगी तो मेरे मेरे बच्चे ये बताओ, यहाँ फील्ड लाइंस फिर इसके कारण किधर दिखाओगे? इधर की तरफ कैसे दिखाओगे? फिर वो तो फील्ड लाइंस ऐसी हो गई, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी हो गई फिर तो। क्लियर है? यस सर। इसलिए जो है क्या होती है ये यहाँ बेंड होती है, क्योंकि ये अट्रैक्ट भी तो करेगा इसको, पॉजिटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज यस को सर। अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, वो फील्ड को दिखाएगा ना वो, कि भाई फील्ड की यस डायरेक्शन में अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है, या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है। लेकिन जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ही तो होगा। यस या तो अपोजिट हो तो या तो सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन लाइन में तो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। लाइन में हो। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन किसकी? एक पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट है, उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट चार्ज था कि अनचार्ज? अनचार्ज। अनचार्ज। ठीक है, अनचार्ज, अनचार्ज। कोई दिक्कत? सर। ठीक है, चले आगे। तो यस सर। ये हो गई फील्ड लाइंस। क्या हो गई? फील्ड लाइंस। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में है फील्ड लाइंस के। एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन शुरू हो जाता है आपका 14, 15, 16, 17, ये सब फील्ड लाइंस के ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी ये अगर आप खोलोगे तो। 14, 15, 16, 17 ये सब फील्ड लाइंस के ही क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है ये वाला, कि बताओ ये फील्ड लाइन सही है कि गलत है। एक ट्रायंगल है, उस पे उस एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 चार्जेज रखे हुए हैं, सम सेम पोलरिटी के हैं। तो फील्ड लाइंस ऐसे बनाया है, सही है कि गलत है वो पूछा है आपसे, ऐसे ऐसे बनाया है, देखना करके ये फील्ड लाइन सही है कि गलत है। ये वाला सही फील्ड लाइन है, गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही है? पॉजिटिव तरफ। पॉजिटिव, जो कि गलत। ठीक है, ऐसे बनेगी। ऐसे बनने होता तो आप सही कहते कि गलत है? सही। ऐसे ऐसे अगर बना होता तो आप क्या कहते इसे? सही। ठीक है, तो आप देखना अपनी बुक को उठा के, कई सारे और ये पूछे गए क्वेश्चन है आईआईटी में भाई। ठीक है, अब आ जाओ, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? पहली प्रॉपर्टी लिखो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखो,
जो फील्ड लाइंस होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज पे मिलती है। एंड होती है, लूप तो होती है, या एंड पॉजिटिव चार्ज से चल के किधर की तरफ जाती है, नेगेटिव। तो लिखो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and end towards the negative charge। ओरिजिनेट होता है इसका पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है कहाँ, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। क्या ये हमेशा सत्य है या कभी कभी सत्य है? इट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य है। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कभी कभी होता है, ये हमेशा सत्य है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, या कहीं कहीं लिखा है कि इट कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। क्या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं? लिखो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ जाती हैं, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाती हैं, कभी नहीं जाती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, tangent at any point on the field lines give the direction of electric field। Tangent at any point on the field lines give the direction of electric field। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। वो हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे ये और ये दो फील्ड लाइंस मान लो हो गई, एक 1 और एक 2, ये दोनों यहाँ पे या किसी भी पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, और दो डायरेक्शन हो, कभी भी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, मतलब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। भाई दो डायरेक्शन होने का क्या मतलब है, दो डायरेक्शन होने का मतलब है कि अगर मान लो मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। हमेशा किसी पॉइंट पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, सॉरी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक ही मैग्नीट्यूड की एक ही डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दो मैग्नीट्यूड की या सेम डायरेक्शन की, दो मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, या एक मैग्नीट्यूड दो डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते, नहीं करती। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो निकलती हैं, निगेटिव की तरफ जाती हैं, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाती। इसका मतलब क्या यहां से इधर निकली तो क्या यहां से इधर की तरफ जाएंगी?
क्या ये सही है कि गलत है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? से तो गलत है। गलत है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से निकली इधर निगेटिव की तरफ गई और निगेटिव से निकल के फिर पॉजिटिव की तरफ आई। ये सही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक चीज बना रही है जिसको हम लोग कहते हैं ऐसा। देखो ऐसा क्या बना रही है ये? क्लोज लूप। क्या बना रही है ये? क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब एक पॉइंट से चल के फिर उसी पॉइंट पे वापस आ जाना घूम के, उसको कहते हैं क्लोज लूप। तो क्या क्लोज लूप बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। कैन नेवर फॉर्म, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। कैन नेवर फॉर्म, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता है। नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, फिर अंदर अंदर साउथ से किधर की तरफ? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ। तो वो क्लोज लूप बनाती हैं, ये नहीं बनाती है। ठीक है? यस। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, ये है फील्ड लाइंस निकलनी यहां से, ये ऐसे निकल रही है, मान लो फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। मैं आपसे पूछूं कि कहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इस रीजन में, इस रीजन 1 में, या इस रीजन 2 में? 1 में। स्ट्रेंथ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी, 1 में या 2 में? 1 में। 1 में। 1 में क्यों ज्यादा होंगी? क्योंकि यहाँ बहुत नजदीक फील्ड लाइंस है और यहाँ दूर 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 है। तो कहते हैं इसको कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया gives the strength of field lines या strength of electric field। जितनी ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास होंगी, वहां का स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां कम निकलेंगी वहां स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ कम। वहां कम होगा। तो यहाँ देखो, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ मान लो इस छोटे से एरिया में कितनी हो गई? 2। और इतना ही बड़ा एरिया यहाँ बनाओ तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई? 1। यहाँ 2 फील्ड लाइंस है, यहाँ 1 फील्ड लाइंस है। ठीक है? तो कहते हैं कि जहां जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस किसी एरिया से निकलती हैं, वहां या उस पॉइंट पे क्या बताती हैं वो? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। ठीक है? यस सर। एक चीज और लिख लो, किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, वो हमेशा हमेशा उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज perpendicular to the surface of the conductor, always perpendicular to the surface of the conductor। ठीक है? always perpendicular to the surface of the conductor। अब देखो, जैसे ये मेटल प्लेट था,
इस मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने यहाँ दिखाया, तो ये ऐसे ही निकला ना। यस सर। क्या ये मेटल प्लेट के सरफेस पे, क्या ये मेटल प्लेट के सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या 90 डिग्री नहीं बना रही है? बना रही है सर। ठीक है, तो इसी को कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे क्या रहती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे लंबवत होती है। हमेशा सरफेस पे लंबवत होती है। ठीक है, सरफेस पे लंबवत होती। ठीक, ये फील्ड लाइंस हो गई। मैंने कितनी लाइंस बता दी आपको, कितने पॉइंट्स बता दिए फील्ड लाइंस के? बोलो जल्दी जल्दी। 7। 7 हो गई ना? याद कर लो इनको अक्षरशः कंठस्थ करके, क्योंकि एक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। एक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसे अक्षरशः कंठस्थ कर लो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा के लिए क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। ये कभी भी आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस पे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, फिर आपको जो है ना वहाँ बताना पड़ता है, वहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ता है अपना कि यार ये जो बता रहे हैं ये सही है कि गलत है। ठीक है, और वो तब आप बता पाओगे या तब आप कर पाओगे उस क्वेश्चन को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको पूरी तरीके से याद हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से याद होगी तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने 6-7 पॉइंट जो बताए हैं वो याद कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं पे भी आप क्या खींचो, टेंजेंट खींचो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताती है। तीसरा, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, चौथा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, कि बनाती हैं? नहीं बनाती। फिर मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास होती है वो बताता है कि वहां पे स्ट्रेंथ कितनी है या क्या स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे क्या रहती हैं? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। रहती है। ठीक है, ये तो बताया। यस सर। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स जो भी हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो ये हमने जो 5-6 पॉइंट्स बताए, 6-7 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना, और ये याद होंगी तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, अब आप अपने एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप बनाओगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। उसमें देखना ऐसे ही चार्ज करके कई सारे चार्ज दिए हुए हैं, उसमें एक चार्ज यहाँ है, दूसरा ट्रायंगल पे चार्ज है, तीसरा यहाँ, मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, फिर अलग अलग 4-5 उसमें क्या है, 4-5 उसमें क्वेश्चंस है ABCDE करके, तो उसने पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कौन सी फील्ड लाइन सही है कौन सी फील्ड लाइन गलत है। ठीक है, और वो तभी पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। याद करो। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। देखो अब, जैसे मैं छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे और इसी पे बेस्ड होते हैं सारे। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, बताना कि ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता ही चल रहा होगा कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको पता चल रहा होगा, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है बच्चे, मान लो ये चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, छोटा सा, क्या चार्ज रखा हुआ है? प्लस क्यू, छोटा सा रखा हुआ है। और इस चार्ज का मास मान लो कितना है बच्चे? m है। क्या है? m मास का। m मास का एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है बच्चे। तो ये बताइए
कि इस चार्ज का जो पाथ होगा वो कैसा होगा। लिखते हैं थोड़ा सा कि पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन है इस पे, कई सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, और इस पे एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या मतलब कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, तो देख लो इसको, क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसा पाथ बनता है। तो लिखो पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, बाय द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल। कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को भाई वो चार्ज पार्टिकल कहाँ पाथ फॉलो करेगा, जब उसे किसमें रखोगे आप, फील्ड में रखोगे उसके, मतलब वो किसमें रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तभी तो पाथ फॉलो करेगा, अदरवाइज क्या मतलब उस चार्ज पार्टिकल के रहने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। यस। क्लियर है ना। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल को हमने किसमें रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, किसमें रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। तो कैसा पाथ होगा इसका, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला। अच्छा ये बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, पॉइंट चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, बोलो बच्चे। अच्छा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यों लगेगा रे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो मूव करेगा। बोलो यार, यस सर। पॉजिटिव चार्ज है तो किधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अरे यार, अरे यार ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो सकती है, किसी प्लेट के कारण, मेटल प्लेट के कारण। तो इधर कौन सी प्लेट होगी और इधर कौन सी प्लेट होगी, जरा दिमाग लगा के बताना। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, ध्यान से समझना, अब अपनी बातों पे रुके रहना तुम। लेफ्ट साइड पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव हो गई और इधर क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक। अब इसके बीच में कोई चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट के कारण अट्रैक्ट होगा कि रिपेल, रिपेल। और इस वाली के कारण अट्रैक्ट। किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सब दिमाग लगाएगा ही नहीं, तो इस पे फोर्स किधर लग जाएगा, इधर। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे फोर्स लग गया इधर। अब इस पे फोर्स लग गया इधर, देखो फोर्स लग गया इधर, ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लग गया इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा बताओ, Q इंटू ई नॉट, या ई मतलब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो Q इंटू ई नॉट हो गया। Yes. अब ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, Q इंटू ई नॉट कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। ई नॉट कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट, यस। यस तो सर। फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट। फोर्स अगर कांस्टेंट, देखो फोर्स कांस्टेंट है, तो अगर कहीं पे भी फोर्स कांस्टेंट हो तो दो ही पाथ हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। लिख लो, लिखो इस बात को, अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, लिखना ध्यान से, फोर्स अगर कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो दो ही पाथ हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो
पैराबोला। पैराबोला। दो ही पाथ हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो दो ही पाथ हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। अब ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन कब होता है? स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी या तो पैरेलल हो फोर्स के, या तो एंटी पैरेलल हो फोर्स के, या तो जीरो हो। क्या मैंने बताया? पार्टिकल की वेलोसिटी, जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल या तो जीरो है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या बताया मैंने? पार्टिकल की वेलोसिटी या तो फोर्स के पैरेलल इनिशियल पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी या तो जीरो हो या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो। किसके? एंटी पैरेलल। किसके? फोर्स के। किसके? फोर्स के। फोर्स। तो वो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और केस में पैराबोला। अब आप ध्यान से देखो, क्या आपने पैराबोला पाथ या मोशन इन प्लेन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है? यस सर। ठीक। अच्छा बच्चे ये बताओ, अगर आपने मोशन इन प्लेन पढ़ा है, मैं इसको अभी यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे आपको लेके चल रहा हूँ, फिर यहाँ आ जाऊंगा। आप देखो, ये पार्टिकल अगर ऐसे फेंक दो आप, ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल है, आपने इसे ऊपर फेंक दिया, तो इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा है? इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा है? मान लो इसका मास m है, मान लो इसका मास m है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? आपने एक पार्टिकल ऊपर फेंका ऐसे ही डायरेक्टली अपवर्ड, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। mg नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ? यस सर। यस सर। ये mg कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा u ऊपर जा रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अच्छा ये कांस्टेंट फोर्स हो गया आपका, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो mg हो गया कांस्टेंट, u ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जा रहा है। ऊपर। अच्छा ऊपर जा रहा है और mg डाउनवर्ड है, तो दोनों एंटी पैरेलल हुए कि पैरेलल? एंटी पैरेलल। तो पाथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। नहीं आया। लाइन। अरे आया नहीं आया? अरे आप ऐसे पार्टिकल फेंकते हो, सीधा ऊपर जाता है, फिर सीधा ही तो जाता है कि टेढ़ा हो जाता है वो जाके? ठीक, तो पाथ कैसा बना? स्ट्रेट। ये बताओ, कोई पार्टिकल अगर आप किसी हाइट से, यहां से आप ऐसे ड्रॉप कर देते हो नीचे की तरफ, अब बताओ इसका पाथ कैसा होगा? मास m है तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये देखो, अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ mg और u दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये बताओ, आप हाइट पे बैठे हो और एक बॉल ऐसे छोड़ दिया आपने, यहाँ u इज इक्वल टू 0 है, फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड। बताओ पाथ इसका कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तीनों केस समझ में आया?
Yes, sir. चाहे एंटी पैरेलल हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे जीरो हो, पाथ हमेशा। Straight line. अच्छा, ये बताओ, यहाँ आप बैठे हो यहाँ और Straight पार्टिकल line. को आप ऐसे फेंक देते हो यू वेलोसिटी से, बताओ इसका Yes. पाथ कैसा होगा? Parabola. कैसा पाथ होता है इसका? Parabola. क्यों पैराबोला होता है? Velocity gain कर लिए. क्योंकि इस पे फोर्स किधर लग रहा है बताओ? Straight line. नीचे. इस पे फोर्स किधर लग रहा होता है? नीचे downward. डाउनवर्ड। और वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टल में। और फोर्स किधर लग रहा है? Horizontal. Downward. वर्टिकल में। Wire. मतलब Vertical. उसका जो वेलोसिटी है वो 36 में है और फोर्स उसका ऊर्ध्वाधर है। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90। क्या वो तीनों केस के अलावा केस है या फिर तीनों केस में ही ये केस है? तीनों के अलावा है। ना तो एंटी पैरेलल है, ना पैरेलल है, ना जीरो है। तो यहाँ पाथ कैसा बनेगा? Parabola. क्या ऐसा बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ। अरे बनता है ना? नहीं बनता बच्चे? बोलो। ठीक। क्लियर? Yes, sir. अच्छा ऐसा बताओ, किसी एंगल u आपने किसी वेलोसिटी v से u से फेंक दिया आपने किसी एंगल थीटा पे कोई पार्टिकल, बताओ कैसा पाथ बनता है? पैराबोला बनता है कि नहीं बनता है? बनता है. क्यों? क्योंकि mg किधर लग रहा है? नीचे। नीचे. और वेलोसिटी इसका इधर हो गया, तो दोनों के बीच कुछ एंगल है कि नहीं है? ना तो पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, ना जीरो है। तो दोनों के बीच कुछ एंगल है। अगर एंगल है तो कैसा पाथ बनेगा? पैराबोला। चलो आप लंच कर लो, फिर उसके बाद मिलते हैं 2 बजे।